ओके। तो सबसे पहले अंडर कहाँ चला गया यार? तो, हम्म टू डू टू डू डॉट। हाँ, मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल्ड है। Yes, yes। किस चीज़ पे? स्पीड पे? नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, बार बार करते रहो तो आ जाएगा। है ना? टू डू के अंदर चलते हैं पहले अपन। तो LSCD टू डू, ये आ गए। यहाँ मैं करता हूँ एक एक नया। हाँ हाँ। npm init कर लेता हूँ मैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। npm, ये आ गया। npm i टाइप स्क्रिप्ट सेव डेव। ठीक है, ये हो गया पैकेज डॉट जेसन टू डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट आ गया। और रन करने के लिए मैं एक कमांड यूज़ करूँगा यहाँ पे। पहले तो बिल्ड करना है, बिल्ड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा TSC और एस्ट्रिस्क डॉट JS। सारी जो सॉरी जो सारी TS फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। TS फाइल मिला नहीं, लेकिन टू डू के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं SRC नाम का। SRC के अंदर मूव कर देते हैं टू डू डॉट जे एस को। टू डू डॉट जे एस को नाम देते हैं टू डू डॉट TS। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं लिखूँगा TSC SRC स्लैश एस्ट्रिस्क डॉट TS। तो इसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हो गया उसका, और मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने जो टाइप स्क्रिप्ट बनाया है उसकी कुछ कन्फिग्रेशन कर लेते हैं पहले। तो टू डू के अंदर टाइप स्क्रिप्ट की कन्फिग्रेशन नहीं है, तो TSC हाइफन हाइफन इनिट। तो ये बन गया एक TS config डॉट JS। ठीक है। इसके अंदर मुझे जो आउट डायरेक्टरी है वो चेंज करनी है। ये रहा आउट डायरेक्टरी डॉट स्लैश आउट, या फिर डिस्ट। हाँ, आउट डिस्ट रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। क्लियर है? फिर से सेम कमांड को अगर मैं रन करूँ तो एक एक मिनट, आउट फाइल की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्टरी, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये कुछ कुछ एरर दे रहा है कि फाइंड फलाना ढिमकाना है, इट्स नॉट देयर ना। एरर्स आ रही हैं कुल मिला के TS की। चलो, तो इसको अपन इसको सही करते हैं। तो SRC के अंदर इसको रिमूव करते हैं। टू डू डॉट TS आया, ये आ गया। क्लियर है? इनको रिजॉल्व करते हैं पहले, बेसिक एरर्स। तो टू डूज एक एरे है। HTML एलिमेंट मिलने वाला है यहाँ पे। HTML एलिमेंट चाइल्ड लिस्ट में क्या मिलेगा? HTML नोड। ये क्या है? HTML एलिमेंट जस्ट एलिमेंट। ये मिलेगा टेबल हेडर एलिमेंट लिस्ट। टेबल हेडर, इसमें क्या सिर्फ हेडर है या फिर सिर्फ टेबल है? क्या है ये? पुश हेडर आएगा इसके अंदर। टेबल टेबल HTML टेबल रो एलिमेंट है बेसिकली ये कह रहा है कि नेवर कैन नॉट बी असाइंड। ओके, का एरे है ये। ठीक है, ये हो गया टेबल हेडर क्रिएट एलिमेंट। एक हेडर क्रिएट किया है यहाँ पे।
तो ये मुझे रिटर्न करेगा HTML टेबल सेल एलिमेंट, TH, ठीक है, ये टेबल सेल मिलेगा इससे। टेबल TH क्रिएट किया ना, TH क्रिएट किया तो ये टेबल हेडर का जो सेल है वो मिलने वाला है। तो कुल मिला के सेल क्रिएट किए हैं आपने, टेबल सेल एलिमेंट है ये। टेबल हेडर डॉट अपेंड TR एलिमेंट। और TR एलिमेंट क्यों ऐड कर रहे हो उसके अंदर, टेबल हेडर एलिमेंट के अंदर? अच्छा, हेडर एलिमेंट अलग है। ये वेरिएबल कहाँ बना है, ये वेरिएबल कहाँ है, ये वेरिएबल कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर आएगा टेबल, अच्छा एलिमेंट, ये है HTML एलिमेंट। ये क्या है, टेबल हेडर मिलने वाला है ना इसमें। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ एज HTML टेबल रो एलिमेंट मिलेगा इसमें। अगर ये रो एलिमेंट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको अपेंड करने में। TR एलिमेंट, हेडर एलिमेंट, टेबल हेडर है ये टेबल हेडर है, टेबल एलिमेंट की रो है ये, ठीक है। तो रो में TR ऐड किया। नहीं 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 नहीं, टेबल हेडर, एक बार HTML चेक करते हैं, टेबल हेडर कहाँ है, ये है ना टेबल हेडर, ये तो T हेड है। तो ये हो जाएगा HTML टेबल हेडर सेल एलिमेंट, जो कि डेप्रिकेटेड है, पर ठीक है यूज़ कर लेते हैं फिलहाल। ये आ गया टेबल बॉडी, ये कहाँ है, ये रहा, ये टेबल बॉडी को पॉइंट करता है ना। एज HTML टेबल, टेबल बॉडी के लिए कौन सा एलिमेंट मिलेगा, लेट्स सी। टी बॉडी टाइप, हाँ टी बॉडी HTML एलिमेंट इनकैप्सुलेट रो। ओके, ये HTML एलिमेंट है। HTML एलिमेंट ही है, स्पेशल नहीं है कुछ उसमें। ओके, तो इसको बोल देते हैं HTML एलिमेंट, हाँ, क्योंकि एज अ नल भी आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि नल नहीं हो सकता, मैं उसको हार्ड कोडेड बोल रहा हूँ कि HTML एलिमेंट ही, नल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, TR एलिमेंट, तो HTML टेबल सेल एलिमेंट है ये, का एरे। ट्यूबल डेटा का स्टाइल रीड ओनली प्रॉपर्टी है बस, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है इसको। स्टाइल डॉट कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर, ये देखो ये काम कर रहा था, नहीं कर सकता काम, तो टाइप स्क्रिप्ट से पकड़ लिया हमने इस एरर को। हाँ, वो काम नहीं कर रहा होगा, वो ऐड तो कर दिया हमने बट वो काम नहीं कर रहा था। टेबल रो, रो हो गया ये, टेबल रो एलिमेंट, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिक ले लिया, ठीक है। तो इसको कहाँ ऐड कर रहे हो, रो में अपेंड कर रहे हो, एरर कहाँ आ रही है, टेबल रोज है, टेबल रोज कहाँ है, ये है ना टेबल रोज, तो TR कहाँ क्रिएट किया तो, अच्छा ये देखो, ये क्या दे रहा है मुझे, टेबल रो एलिमेंट, ठीक है। और टेबल रोज, ये रहा, तो ये आएगा HTML टेबल रो एलिमेंट का एरे। अभी ठीक है, कोई एरर नहीं। ये क्या बोल रहा है, इस पॉसिबली नल, ये नल हो सकता है, लोग क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। डजंट एग्जिस्ट ऑन HTML एलिमेंट टाइप, ये इनपुट बॉक्स है ना, तो ये रहा इनपुट बॉक्स। ओके, उसको बोल देते हैं एज HTML इनपुट एलिमेंट। जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये सिंपल मेथड है, इसको मैं टाइप कास्ट नहीं कर सकता, नहीं तो क्या क्या होता है यहाँ पे जेनेरिक यूज़ करके कुछ इस तरह से भी हम बताते हैं, तो ये अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, हम किसी मेथड के जो टाइप्स हैं उसको डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं,
ठीक है, बताता हूँ। हाँ, मेथड के टाइप, जैसे ये एलिमेंट बाय आईडी है, ये क्या कर रहा है, ये मुझे एक एचटीएमएल एलिमेंट दे रहा है फिर नल। तो इसका जो मैं रिटर्न टाइप बदल सकता हूँ यहाँ पे बता के कि एचटीएमएल आईडी का जो रिटर्न टाइप है एचटीएमएल इनपुट होना चाहिए लाइक दिस। तो मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एचटीएमएल इनपुट। तो ये आ गया, ये रिजॉल्व हो गया क्योंकि उसको पता है कि ये मिल जाएगा। ये बॉक्स हो गया क्या, एचटीएमएल एलिमेंट जो कि नल हो सकता है बोल रहा है ये, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको ये कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, एक काम करते हैं, ये भी हमको पता है कि नल नहीं होगा, तो एज एचटीएमएल एलिमेंट। क्लियर है। नाउ टू डू डॉट पुश, टू डू पुश किया है ये वैल्यूज़, और टू डूज़ ये रहा, तो इसका हम टाइप बना देते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर, स्ट्रिंग नंबर, और इसका ये एरे है इस टाइप का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टाइप टी टू डू, एक मिनट एक मिनट, तो ये बना दिया हमने टू डू का टाइप। नाउ ये टू डूज हो जाएगा टी टू डू एरे। इसके बाद हाँ, कन्वेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास एक क्लास होता तो हम उसको बोलते टू डू क्लास, लेकिन उसका टाइप है तो टी टू डू, और अगर इंटरफेस है तो आई टू डू, तो जस्ट कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। तो अभी स्टेटस मैप, तो ये क्या बोल रहा है कि टेबल डेटा और इनर एचटीएमएल स्टेटस मैप के अंदर से ये एरर दे रहा है कि एनी टाइप का एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसको इनम बनाने वाला था, तो इसको इनम बनाते हैं। ठीक है, इनम टू, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पेंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, इसको कैपिटल में रखते हैं वैसे तो, लाइक दिस। ये हो गया, तो अगर मैं स्टेटस को चेक करूँगा ना, स्टेटस डॉट लाइक दिस, टू वन। हाँ, तो क्योंकि कोड में हम इनको यूज़ करने वाले हैं, तो अगर मैं इनको आगे पीछे भी कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू टू हो जाएगा, क्योंकि वो टू हार्ड कोडेड नहीं है ना, कहीं भी कोई कंडीशन अगर होगी तो वो इसी बेसिस पे होगी, है ना। इसको कहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टू डू में आप इटरेट कर रहे हो बेसिकली। तो टेबल डेटा का जो इनर एचटीएमएल है उसकी वैल्यू को आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाह रहे हो कि इस नंबर के अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट स्टेटस फॉर्मेटेड स्टेटस स्टेटस, ठीक है। इसके अंदर डालते हैं अपन स्टेटस डॉट वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। इससे मुझे वेरिएबल के नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर चाहते हो लेबल चेंज हो तो हम इसको चेंज करेंगे इन फ्यूचर। कंप्लीटेड पेंडिंग, ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कि फॉर्मेटेड स्टेटस एंड देन टू डू डॉट स्टेटस की, क्यों।
की लेकिन है क्या, ये मैं समझा नहीं। टू डू टेबल, ये टू डू है, टू डू उसमें क्या है? हाँ हाँ, तो वो की कहाँ है? नहीं तो अभी ये कीज कहाँ से आ रही हैं? ऑब्जेक्ट डॉट कीज किया टू डूज, तो टू डू की सारी कीज कहाँ है? अच्छा अच्छा, टू डू कहाँ है? ये टू डू कहाँ से आ रहा है? टू डू से एक टू डू पे ट्रेड कर, अच्छा अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि उसका हेडर बना रहे हो? ओके, तो इसका जो इनर एचटीएमएल है वो उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, तो ये हो जाएगा टू डू एंड देन की लाइक दिस। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई कर की स्टेटस है, तो उस केस में मुझे ये करना है। अच्छा, नहीं तो टू डू का जो की है वो स्टेटस होगा, तो स्टेटस का जो वैल्यू है वो आ गया 1 या 0 या 2, उसमें जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस केस में जो ये होगा एज ये नंबर होने वाला है हमेशा, है ना? एज इसको मैं कर देता हूँ स्टेटस। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आप दो यहाँ पे टू डू का स्टेटस रीड कर रहे हो वो इनम स्टेटस टाइप का, मतलब या तो ये 1 होगा या तो 0 होगा या तो 2 होगा। हाँ, ये इनम मैंने बनाया है ना अभी, इनम एक टाइप है, जैसे क्लास होता है वैसे इनम है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए कि ये तो जैसे स्टेटस है ना, स्टेटस का नंबर, ये नंबर नहीं होगा, अभी ये स्टेटस होगा लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, आप स्टेटस में 4 असाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेटस इनम टाइप का है और तो उसमें 3 वैल्यू आएंगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। ये क्या बोल रहा है कि एनी, नहीं नहीं, टू डू का टाइप क्या है? टी टू डू। ये कह रहा है कि अच्छा, तो टेबल डेटा नॉट आईडी है तो इसको करने की में डाल दिया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टू डू का जो टाइप है वो, अच्छा ये कह रहा है कि टू डू एक जो टाइप है उसके अंदर आप कुछ भी पास नहीं कर सकते ऐसे रेंडमली। ठीक है, टू डू टाइप में क्या होना चाहिए, आप सिर्फ आईडी टू डू और स्टेटस दे सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो रैंडम स्ट्रिंग भी आ जाए तो हम इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना इसकी। ठीक है, इसको हम एक इंडेक्स बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी एक आ सकता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी। ठीक है, समझ रहे थे? ये तो आएंगे लेकिन आप, आपको नहीं पता कितनी की है इसमें, उसके इसमें आपने ये ऐड कर दिया, ये जेनेरिक है, कुछ भी जो ऐड करना हो। अभी जो यहाँ एरर आ रहा था वो नहीं आना चाहिए, गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये कुछ भी ऐड कर सकता है। अभी क्या एरर आ रही है, यहाँ पे डिलीट करना है टू डू एनी टाइप का है, इसको बोल देते हैं टी टू डू हो जाएगा। न्यू टू डू लिस्ट क्या है ये नहीं पता, बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आ गया फिल्टर कर रहे हैं, देन टू डूज में उसको असाइन कर दिया एंड देन रेंडर टू डू लिस्ट कर दिया। ओके, क्लियर है। इसके बाद आया न्यू स्टेटस, ये क्या है? टू डू, उसको देखना फिर से बनाते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद स्टेटस मैप क्या है ये क्यों कर रहा है न्यू स्टेटस? नहीं नहीं, ये न्यू स्टेटस में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेटस क्या होगा उसका लॉजिक में आपने क्या किया है कि जस्ट उसके आगे वाला। ओके,
अच्छा, तो इस केस में हमको इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर उस केस में हमको इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा कि पेंडिंग, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन कंप्लीटेड, क्योंकि आप इस पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक। अच्छा, +1 करके। ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, स्टेटस डॉट लेंथ। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करते हैं कि अब करते हैं कंपाइल। टू डू डॉट फाइंड इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट ऑन टी टू डू एरे। टू डू लाइन नंबर 152 पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी फाइंड इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट ऑन टू डू टाइप एरे, डू यू मीन टारगेट लाइब्रेरी लिव टू। अच्छा, एक मिनट, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी इसकी। यस। अच्छा, लेटर करना है। कौन सा कर दूं, लेटेस्ट वर्जन क्या है अभी? यस। सेवन कह रहा है कि फाइंड इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट ऑन एरे। फाइंड इंडेक्स कब आया था? डू यू वांट टू चेंज योर टारगेट लाइब्रेरी। टारगेट मैंने चेंज तो कर दिया है। तो और लेटर, ये यूज़ हो रही है ये फाइल, मैंने जो चेंज किया है? नहीं। मिनट, टी एस सी चेंज टारगेट, टारगेट इन टी एस कन्फिग्रेशन और हाइफन हाइफन टारगेट ES6। ठीक है, चल गया। इसका मतलब है कि जो फाइल है वो नहीं ले रहा है। TS6 यहाँ पे, ES6। नहीं ले रहा है ये। तो TSC करके देखता हूँ डायरेक्ट, अब हो गया। अब हो रहा है क्योंकि मैं रूट उसके अंदर जा रहा था डायरेक्टरी में और फिर कंपाइल कर रहा था, है ना। तो अभी अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ ना, मैं रूट डायरेक्टरी में टू डू में, एक मिनट, मैं टू डू फोल्डर के अंदर उसके अंदर डायरेक्ट रखा है TS कॉन्फ़िग। टू डू में अगर मैं TSC रन करूँगा तो इस फोल्डर की TS कॉन्फ़िग उठा रहा है वो। अभी मैं करता हूँ सिर्फ TSC, फाइल कंपाइल हुआ, ये आ गया। टू डिस्क को डिलीट करते हैं एक बार फिर से, देखना। ये रन किया, डिस्क क्रिएट हो जाएगा। ये डिस्क क्रिएट हुआ, इसके अंदर आ गया JS। अब JS में देखो क्या चल रहा है, ये enum था। तो कोई भारी चीज़ नहीं है enum, ये कर क्या रहा है, कुछ नहीं। enum एक फंक्शन बना दिया इसने, और इस फंक्शन के अंदर क्या कर रहा है, ये स्टेटस, ये वेर स्टेटस में क्या असाइन किया है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। एंड देन इसके अंदर क्या कर रहा है, हम स्टेटस ऑब्जेक्ट में, पहले एम्प्टी था ये, तो ये बोल रहा है स्टेटस में पेंडिंग में 0 डाल दो, एंड 0 में डाल दो ये पेंडिंग। कुल मिला के उसने एक एरे बना दिया है जिसमें 0 1 2 3 इंडेक्सिंग कर दी, और उसके अंदर ये VIP इनकम्प्लीटेड लिख दिया। ये कोड समझ में, यही नम बन गया। तो उसका जावास्क्रिप्ट कन्वर्जन अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, ये लॉजिकली उसको अचीव किया गया है, बट इनम जैसा कुछ है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में। तो एक्चुअली में वो सिंपल फंक्शन है, एन ऑब्जेक्ट, है ना। और जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो इनम कैसे एक्सेस हो रहा है, यहाँ कहीं पे हो रहा होगा। अब देखो, स्टेटस एक ऑब्जेक्ट था ना, इसलिए लेंथ कॉल हो पा रहा है इस पे, सेम चीज़। और
अच्छा बाकी सब तो टाइप यूज़ किए थे तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये बन गया, ये आ गया पूरा जावास्क्रिप्ट प्रॉपर है एकदम। चलो यहाँ पे आते हैं वापस। तो इसको हाँ अब क्या करेंगे कि जो एसआरसी के अंदर इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, तो कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें क्या होना चाहिए, डिस्ट स्लैश टू डू डॉट जे एस, क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक मिनट, पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं और यहाँ पे एक रन कमांड डाल देते हैं डेव। जब डेवलपमेंट मोड पे हम रन कर रहे हैं तो उसको कैसे रन करना है, टी एस सी, बस सिर्फ टी एस सी लिखना है। एंड नाउ मैं लिखूँगा एन पी एम रन डेव टी एस सी, क्लियर है। नाउ मुझे इसको रन करना है वॉच मोड में। नाउ एन पी एम रन डेव, देन वॉच मोड में ही रन हो रहा है। हाँ हाँ, तो चलते हैं टू डू डॉट टी एस में और देखते हैं। आ गया, जावास्क्रिप्ट चेंज हो गया मेरा, तो जैसे जावास्क्रिप्ट चेंज होगा एचटीएमएल चेंज हो जाएगा, एचटीएमएल रीलोड हो जाएगा। तो ये मेरा भी सेटअप बना है, कुछ नहीं है। नहीं मैंने लाइव सर्वर ओपन किया, ठीक है ये। और आपने अगर टीएससी वॉच नहीं किया तो वो फर्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टीएस में कन्वर्ट किया और टीएस जावास्क्रिप्ट। हाँ, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट समझता है, ब्राउजर को थोड़ी पता टाइपस्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट को देख रहा है, हाँ राइट। ठीक है, तो इधर पे उसको रन कर लेते हैं, एन पी एम रन डेव, ये हो गया डेव मोड पे। क्या बात है, सी डी टू डू एल एस एन पी एम रन डेव, ये आ गया वॉच मोड पे रन हो रहा है। एंड देन ये यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, चेंज करें इसको, टाइप स्क्रिप्ट तो हो गया बेसिक। ओके, हाँ टू डू, एक मिनट, टू डू, टू डू प्रैक रिफैक्टरिंग पब्लिश, प्राइवेट रख रहा हूँ मैं इसको। कुछ एरर आया है सर, नहीं हो पाया। नहीं नहीं, पहले से गिट रिपोजिटरी था क्या उस पे। अच्छा, हम्म, इसके बाहर वाले फोल्डर में था। अच्छा अच्छा, मैंने टू डू फोल्डर ओपन किया है यहाँ पे, अच्छा डू डॉ में ऐड किया, आर एम डॉट गेट, हो गया डिलीट। नाउ इनिशलाइज, इनिशलाइज कर रहा हूँ वी एस कोड से, एडेड टी एस पब्लिश ब्रांच टू डू, टू डू रिफैक्टरिंग विद, फिर दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। नहीं मैं उसमें रूट फोल्डर बना रहा हूँ ना, ऑन मेन ब्रांच हूँ, नथिंग टू कमिट कह रहा है ये, क्यों। अच्छा कुछ नहीं कमिट करने के लिए, तो गेट पुश, अरे अप स्ट्रीम, हो गया हो गया हो गया, हो गया ना, हो गया।
चलते हैं गेट पे। ये आ गया, ठीक है। ईमेल आईडी बताओ अपनी।